श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अजोऽपि शन्य व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समाधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित अर्थात अजन्मा, समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने के साथ ही प्रकृति को अधीन करके आत्म माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। स्वर में भगवान कैसे संचारित होते हैं? हम सांसों के द्वारा नाम जप करते हैं तो वह उस नाम में ही वह परमात्मा प्रवाहित रहता है, परमात्मा संचारित रहता है। प्रकृति क्या है? आत्म माया क्या है? प्रकृति इसे त्रिगुणमय प्रकृति भी कहा जाता है, इसे त्रिगुणमयी माया भी कहा जाता है। ये तीनों गुणों के द्वारा जीव को बांधती है, जिससे जीव आवागमन के चक्र में फंसा ही रहता है। और है आत्म माया, जिसे विद्या माया कहते हैं, जिसे राम माया कहते हैं, जिसे भक्ति माया कहते हैं। ये विद्या ही क्या ब्रह्म गति प्रदाया, विद्या जिसके हृदय में आए और उसे ब्रह्म गति प्रदान कर दे। परंतु यह भगवान की प्रेरणा से कार्य करती है। जब हम नाम जब ध्यान साधना करने लगते हैं तो वह भगवान की कृपा से ही वह विद्या हमारे हृदय से कार्य करने लगती है, वह अनुभव देने लगती है, वह मार्गदर्शन करने लगती है। उसी को अनुभव भी कहा जाता है, उसी को आदेश निर्देश भी कहा जाता है, उसी को आत्मा की जागृति कहा जाता है। या सद्गुरु का रथी होना या परमात्मा का जागृत होना, ये सब एक ही बात है। तो जब वह विद्या हमारे हृदय से कार्य करने लगती है, वो अनुभव देने लगती है कि प्रकृति के खोखंड से वो हमें निकालते हुए क्या अवरोध है, क्या निवारण है, कितने संस्कार खत्म हुए, कितने संस्कार अभी बाकी है, इन सब की वह जानकारी, इन सबको अवगत कराते हुए वो ले चलती है। अगर आपके पास यह सब कुछ अनुभव, यह सब जागृति, यह विद्या नहीं है तो जाहिर है, स्पष्ट है कि अभी आपके पास विद्या नाम की चीज नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं इस त्रिगुणमय प्रकृति को अधीन करके आत्म माया के द्वारा, उस विद्या के द्वारा, उस राम माया के द्वारा, उस योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। प्रायः लोग सोचते हैं कि जब भगवान का अवतरण होगा भगवान, तो हम दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं है कि कोई दूसरा देखे। यह अंतर्देश का चित्रण है, यह उस हृदय का है जिस हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप और ध्यान चलता है। उस साधक के लिए है, उस भक्त के लिए है जो निरंतर उस परमात्मा को याद करता है, उसका नाम जप ध्यान साधना करता है। उसी के हृदय में उस परमात्मा का अवतरण होता है, वही उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है, वही उस परमात्मा में स्थिति प्राप्त करता है, वही उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है। ओह।